नमस्कार, स्वागत है आपका टैक्स मंत्रा के इस खास एपिसोड में। टैक्स पेयर्स की एक बड़ी चिंता होती है कि अगर रिटर्न फाइल करने के बाद कोई परेशानी आ जाए तो उसका समाधान कैसे मिलेगा, शिकायत कहां और किस तरह दर्ज करनी चाहिए। आज हम इन्हीं अहम मुद्दों पर बात करेंगे। इनकम टैक्स शिकायत यानी ग्रीवेंस क्या होता है, ई निवारण क्या है और इसे कैसे मदद करता है ई निवारण, टैक्स पेयर्स आज किस तरह ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड व्यक्ति के लिए प्रक्रिया क्या है, शिकायतों के उदाहरण और समाधान की समय सीमा क्या तय है, और CPGRAMS जैसी व्यवस्था से क्या सुविधा मिलती है। इन सब पर आज खास चर्चा होगी डॉक्टर पल्लवी दराड़े के साथ, जो बताएंगे कि टैक्स विभाग किस तरह आपकी शिकायतों का समाधान जो है समय पर और प्रभावी समाधान करता है। आज हमारे साथ है डॉक्टर पल्लवी दराड़े, IRS प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई। बहुत बहुत शुक्रिया पल्लवी जी आज हमारे साथ स्टूडियो में शामिल होने के लिए टैक्स मंत्रा के स्पेशल एपिसोड में। शुरुआत में आपसे यही करूंगा कि अब रिटर्न फाइलिंग की जो प्रक्रिया है वो तो पूरी हो गई और उसके बाद भी कुछ इश्यूज रह जाते हैं टैक्स पेयर्स के साथ, तो उसके लिए उनके पास क्या ऑप्शंस होते हैं? देखिए, आज तो आयकर विभाग जो है सिर्फ रिटर्न फाइलिंग तक ही सीमित नहीं है। उसके बाद भी अगर कुछ दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए आयकर विभाग ने ई निवारण जो सुविधा है वो बनाई है, जो कि हमारा जो वेबसाइट है इसके ऊपर आप जाके आप बिल्कुल जो अपनी शिकायतें हैं वो आप दर्ज कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से अपने घर पे बैठ के ही ये सारी शिकायतें आप दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई आपका रिफ़ंड लेट हो रहा है, आया नहीं है, या फिर डिमांड गलत तरीके से आ गई है, या आपको और कोई चीज़ों की में दिक्कत आ रही है, शिकायत करनी है, तो इन सारी शिकायतों को आप बिल्कुल आयकर विभाग का जो साइट है उस पे जाके इन सारी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। और ये दर्ज करने के बाद आपको एक खास आईडी मिलेगा और इस आईडी का बाद में आप फॉलोअप करके आप समझ सकते हैं कि आपकी जो दिक्कत थी वो सॉल्व हुई या नहीं हुई है। प्लस इसमें एक समय सीमा है जिसके अंदर ये शिकायतें जो है आपकी सुलझाई जाएंगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी सुविधा डिपार्टमेंट ने दी है, तो इसका ज़रूर जिनको कुछ कुछ शिकायतें हैं वो बिल्कुल उस पे जाके अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। मैम, आपने बात कही ई निवारण की, तो ये क्या एक तरह से ग्रीवेंस का पोर्टल है और किस तरह से ये काम करता है, और इस पे क्या अगर आप जाके केवल शिकायत दर्ज कर सकते हैं, और इसका क्या फंक्शंस होते हैं? देखिए, हमारा जो इनकम टैक्स का साइट है बहुत ही वाइड चीज़ों को कवर करता है। incometax.gov.in जो साइट है हमारा, तो इस पे आप जाएंगे तो आपको ग्रीवांस के लिए या शिकायतों के लिए एक स्पेसिफिक आपको टैब मिलेगा। तो इन टैब पे जाके आप अपनी शिकायतें डाल सकते हैं। बिकॉज पहले ऐसा होता था कि जैसे हमें ऑफिस में जाके अपनी शिकायतें दर्ज करनी पड़ती थी, किसी ऑफिसर से मिले या किसी पहचान के कोई हो उनसे रिक्वेस्ट करे कि भाई हमारा रिफंड रह गया है या हमें गलत डिमांड आ गई, या और अलग अलग तरीके की जो दिक्कतें हैं। बट अभी ऐसा है कि आप ऑनलाइन चले जाइए और उस वेबसाइट पे आप अपना, अगर रजिस्टर्ड है तो अलग से और नॉन रजिस्टर्ड है तो अलग से, आपको वहाँ आपकी जो शिकायतें हैं आप दर्ज कर सकते हैं और फिर इमीडिएटली उसमें आपको समाधान भी मिलता है। बिल्कुल समाधान मिलता है, लेकिन किस तरह की, क्योंकि आपका तो इतना लंबा अनुभव रहा है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाएं कि ज़्यादातर जो शिकायतें होती है उनकी किस तरह की होती है, क्योंकि कई सारे लोगों के पास जब अपना इशू होता है तो वो फिगर आउट नहीं कर पाते कि ये किस ग्रीवेंस में ये फिट होगा। जी, तो देखिए, अलग अलग शिकायतें होती हैं बिकॉज आजकल इतनी सारी चीज़ें डिपार्टमेंट में है। जैसे सीपीसी है, सीपीसी से रिलेटेड कोई है, या आयकर अधिकारियों से रिलेटेड कुछ है, या सीपीसी आईटीआर से रिलेटेड कुछ है, या सिस्टम्स से रिलेटेड है। तो इसके अलग अलग टैब्स भी यहाँ दिए हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स आपको शिकायतों के दूंगी। जैसे कोई स्कूल टीचर है, मिस्टर एक्स हैं, और उन्होंने जुलाई में ही अपना रिटर्न भर दिया था। 18,000 एंड ऑड अगर उनका रिफंड आना था, बट उनका रिफंड आया नहीं।
उन्होंने महीना 2 महीना वेट कर लिया कि मेरा रिफ़ंड आ जाएगा, बिकॉज़ आजकल रिफ़ंड बहुत ही जल्दी आ जाते हैं। सारा इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस होने के कारण बहुत बड़े पैमाने पे हमारा सीपीसी जो है बहुत फास्ट रिटर्न्स प्रोसेस करके रिफ़ंड बहुत जल्दी देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा भी होगा कि बिल्कुल 1 दिन में मिल गया, या घंटों में मिल गया, या कुछ दिनों में मिल गया, हफ्ते भर में मिल गया। तो बहुत जल्दी आजकल रिफंड्स आते हैं। बट अगर ये कोई स्कूल टीचर है, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, उनका रिफंड नहीं आया, 18,000 का रिफंड है और नहीं आया, तो वो आप इस साइट पे जा सकते हैं, incometax.gov.in पे जा सकते हैं, और अपने जो ITR है, अपना जो बैंक डिटेल है, वो अगर आप उस पर अपलोड कर दें उस साइट पे, तो फिर आपको जो है कुछ दिनों में ही उसका एक, ऑफ कोर्स इमीडिएटली आपका एक ग्रीवांस का आईडी जनरेट होगा, और फिर उसका फॉलोअप करके आप समझ सकते हैं कि हो सकता है इमीडिएटली कुछ दिनों में आपको रिफंड जो अपने बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये भी एक एग्जांपल है शिकायत अगर उन्होंने कुछ की है तो उसमें। दूसरा मैं एक दूंगी, कोई वरिष्ठ कोई Senior नागरिक citizen. है जी, तो सीनियर सिटीजन है, और उनका जो है आधार और पैन जो है वो करेक्ट भर रहे हैं, ऐसा नहीं कि गलत भर रहे हैं, फिर भी सिस्टम ऐसा दिखा रहा है कि वो मिसमैच हो रहा है। तो ये भी प्रॉब्लम हो सकता है, इससे भी दिक्कत हो सकती है रिटर्न भरने में, या कोई और चीज अगर वो कर रहे हैं। तो मैम आपसे, क्योंकि रिफंड एक हर किसी कोई एक्साइटेड होता है, मैं मेरी वाइफ से ही बात कर रहा था तो उसने कहा कि मेरा रिफंड आ गया, और कई सारे लोगों का रिफंड में देरी लग जाती है। तो क्या चीज होती है, किसी का रिफंड बहुत जल्दी आ जाता है, किसी में टाइम लगता है, और क्या इसमें कोई एक अमाउंट भी होता है क्या, कि अगर कम रिफंड का अमाउंट है तो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, या ज्यादा अमाउंट का है तो उसमें वक्त लगता है? नहीं, देखिए, सिंस ये अभी पूरा ही मैकेनाइज्ड है तो कोई ऐसे पिक एंड चूज तो करता नहीं है, बट बहुत सारा इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अभी मैच कर लेता है। तो जिसमें जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है और वो वैसे ही रिटर्न भरा गया है, तो वो प्रोसेस करने में मशीन को भी आसानी होती है, तो ऐसे केसेस में जल्दी रिफंड आ जाता है। ओके, बट जिसमें मिसमैच है, कुछ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने और भी चाहिए है कि अरे ये तो आपने, हमको लग रहा है कि यहाँ तो है ये, और ये आपने रिटर्न में नहीं भरा है, तो हो सकता है वो नोटिस इशू करें, या आपसे ईमेल में कुछ पूछें कि अरे ये चीज़ आपने नहीं भरी है, इसका क्या वो है, तो हो सकता है आपको रिटर्न करेक्ट करना पड़े, या ऐसा कुछ है, तो टाइम लग जाता है। बिल्कुल। अदरवाइज तो इतना ज़्यादा अभी प्रोसेस फास्ट हो गया है कि बहुत ही जल्दी सबके तो रिफंड्स जैसे आते हम हैं। रिटर्न फाइल कर देते हैं तो उसके बाद बैकएंड पे क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, हमारे सीपीसी जो हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स जो हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड हैं। तो जैसे ही रिटर्न्स आपके भरे जाते हैं तो वो सीपीसी में चले जाते हैं, और फिर वो प्रोसेसिंग उसका जो है बिल्कुल फास्ट तरीके से शुरू हो जाता है। एंड सिंस हमारे पास आपका बैंक अकाउंट भी जब आप रिटर्न भर रहे हैं तभी आपने इंडिकेट कर दिया होता है, सारी डिटेल्स दे दी होती है, तो जो रिफंड जनरेट हो जाता है वो इमीडिएटली आपके बैंक अकाउंट में इमीडिएटली क्रेडिट हो जाता है। तो जो चीज़ें पहले साल 1.5 साल लग जाती थी, बिकॉज ऑफिसर्स खुद ये सारी चीज़ें करते थे, बट अभी ये सारी चीज़ें जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर्स जो है वो इतनी फास्ट कर लेते हैं कि आपको रिफंड अपनी बैंक अकाउंट में बहुत जल्दी मिलने लगा है। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड पर्सन में क्या फ़र्क है? जी, देखिए, जब हमारे वेबसाइट पे आप जाके अगर खुद को एक रजिस्टर करने की प्रक्रिया है, अगर आप खुद को रजिस्टर कर लेते हैं तो वो रजिस्टर्ड हो गया। और जिन्होंने खुद को रजिस्टर नहीं किया है तो वो अनरजिस्टर्ड हो गए। बहुत सिंपल ही वो प्रक्रिया है कि आप वेबसाइट पे चले गए और फिर आपने incometax.gov.in पे जाने के बाद अपना जो पैन नंबर है वो आपने डाल दिया, अपने डिटेल्स डाल दिए, तो वो पहले आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो अगर आप रजिस्टर हो गए तो फिर आप अपना बस डिटेल, ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, बस आपको थोड़ा सा हम देखते हैं ना बहुत सारी वेबसाइट्स में रजिस्टर्ड लॉगिन और नॉट रजिस्टर्ड लॉगिन तो उसी तरह का है। तो अगर आप रजिस्टर्ड हो गए तो आगे जो प्रक्रिया है वो ओटीपी वगैरह से फास्ट हो जाएगी। जी। तो क्या फर्क है रजिस्टर्ड यूजर को ग्रीवांस फाइल करने में है और अनरजिस्टर्ड यूजर को ग्रीवांस फाइल करने में, और किस तरह से दोनों यूजर्स की ग्रीवांस फाइल होती है? और आप मानेंगे कि क्या इट्स बेटर टू बी ए रजिस्टर्ड पर्सन टू
whenever you are filing your grievance? हाँ बिल्कुल, बिकॉज रजिस्टर्ड अगर आप हैं तो आपको कम स्टेप्स में से जाना पड़ता है। आप अपना रजिस्टर्ड इससे खोल लीजिए लॉगिन से, और फिर इमीडिएटली जैसे वो स्क्रीन आएगी उसमें आपको ग्रीवांस का या शिकायत का एक पोर्टल मिलेगा, एक टैब मिलेगा। तो आप उस पर जाके क्लिक कर लेंगे, तो वो उस पर जाके क्लिक करने के बाद वो पूछेंगे आपसे कि आपको जो शिकायत है वो असेसिंग ऑफिसर से रिलेटेड है, या आपको सीपीसी टीडीएस से रिलेटेड है, या सीपीसी आईटीआर से रिलेटेड है। ये 3-4 चीज़ें हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो वो वाली चीज़ें आप देख के उसमें आप अपना इंफॉर्मेशन भर देंगे कि भाई मुझे आयकर अधिकारी से ये चीज़ पूछनी है, और उससे रिलेटेड जो आपका आईटीआर है, उससे रिलेटेड जो आपके कागज़ हैं, अगर आपका बैंक अकाउंट है या और कोई चीज़ आपको अटैच करनी है तो वहाँ अटैचमेंट की भी प्रोविज़न है, और वो आप कर देंगे। और आप चाहे तो 2-4 लाइन लिख दीजिए आपके शिकायत के बारे में कि ये रिफंड मुझे नहीं आया, मैंने अपना बैंक अकाउंट और ये आईटीआर मैंने अटैच कर दिया, तो आप इसको देख लीजिए। मैम, आप हमारे दर्शकों के लिए आप बता सकती है वो प्रोसेस कैसा है, अगर आप थोड़ा बता पाए कि कहाँ पर जाना है, किस टैब में जाना है, अगर बता पाए तो। जी जी जी, तो जैसे ही आपने लॉगिन कर लिया इस वेबसाइट पे जाके, तो एक टैब आएगा ग्रीवांस का, उसको आप क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक और टैब आएगा जिसमें वो आपकी शिकायत के बारे में इंफॉर्मेशन मांगेंगे कि भाई किस तरह का आपका ग्रीवांस है, और फिर उसमें आपने जब डिटेल भर दिए तो उसके साथ आप बिल्कुल अपना 2 लाइन भी लिख दीजिए कि ये चीज़ है, प्लस अपने जो 2 कागज़ हैं या 3 कागज़ जो पहले से ही आप तैयार रख के स्कैन करके आपने रखे हैं वो आप वहाँ अपलोड कर देंगे। जैसे ही आपने अपलोड कर दिया तो आपको ग्रीवांस का एक रजिस्टर हो गया करके एक पर्टिकुलर आईडी मिलेगा, है ना, और वो आईडी जो है वो आप अपने पास रखेंगे, बिकॉज बाद में जब इसको आप ट्रैक करेंगे, बाद में आप इसको देखेंगे कि अरे मेरा ग्रीवांस, मेरी जो शिकायत है वो एड्रेस हो गई है या नहीं हो गई है, तो फिर ये बहुत काम आएगा। तो ये रजिस्टर्ड वाले जो यूज़र्स हैं उनके लिए है। जो नॉन रजिस्टर्ड है, आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे नीचे, कॉन्टैक्ट अस करके नीचे सबसे नीचे आता है, उसमें भी एक शिकायत का टैब है, ग्रीवांस का टैब है, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप उसमें वो पूछेगा आपको कि आपके पास पैन टैन है या नहीं है। तो अगर नहीं है तो आप कह दीजिए कि मेरे पास नहीं है, और फिर थोड़ा सा पर्सनल इंफॉर्मेशन वो मांगेंगे, जैसे आपका नाम मांग लिया, मोबाइल नंबर मांग लिया, ईमेल मांग लिया, आपने दे दिया तो फिर वो ओटीपी उस पे आएगा, आप ओटीपी वापस से उस पे डाल के फिर जो आगे की शिकायत जैसे इससे पहले मैंने रजिस्टर्ड के लिए बोली है उसी तरह से आपको इंफॉर्मेशन डाल के मतलब सबमिट कर देना है। प्रक्रिया सरल है। जितना लोगों में डर और हवा रहता है कि बहुत से लोग जो है अपनी सीएस को या लॉयर्स को अप्रोच करते हैं, तो ये ऑन योर ओन भी किया जा सकता है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। जिस तरह से आपने बताया कि डिपार्टमेंट के द्वारा जो प्रोसेसेस को बहुत सिंपल कर दिया गया और बहुत इजीली, अगर कोई दिक्कत है, और ज़्यादातर केसेस में तो दिक्कत होती भी नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत है तो प्रोसेस इज वेरी सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, आई वुड से बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगर आप हमारे वेबसाइट पे चले जाइए तो छोटे छोटे क्लिप्स भी हैं कि आपको शिकायत दर्ज कैसे करनी है, उसका छोटा उन्होंने वीडियो भी डाला है। तो और फिर उन्होंने वो जो टेम्पलेट्स भी दिए हैं, शायद आप उसको रन करेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल सिंपल सी स्टेप्स है। तो बहुत हम लोग हवा बना देते हैं इन सारी चीज़ों का, बट डेफिनेटली आप किसी की हेल्प ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी ले रहे हो तो आप खुद भी कर सकते हो, इतना ये सिंपल प्रोसेस है। ये तो मैम आपने प्रोसेस बता दिया कि जो टैक्स पेयर है उसको जब दिक्कत आती है उसको रिफंड नहीं मिलता है या ग्रीवेंस के लिए जाता है, लेकिन बैकएंड पे अब तो फाइल हो गई ग्रीवेंस पोर्टल पे, लेकिन बैकएंड पे वो कैसे प्रोसेस होती है, उसकी क्या प्रक्रिया है, उसमें कितना दिन लगता है, वो किन किन अधिकारियों के पास से गुजरती है, उसमें क्या ड्यू डिलिजेंस की जाती है, और फिर क्या फैक्टर्स को आप देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी देखिए, जो शिकायतें आती हैं उसको डिपार्टमेंट बहुत सीरियसली लेता है, यानी उस बात पे रिव्यूज़ भी होते हैं कि अरे इस ऑफिसर्स के पास इतनी शिकायतें हैं, इन्होंने इतनी क्लियर कर दी, इतनी रह गई है। वैसे तो शिकायतों को एड्रेस करने के लिए बहुत टाइम दिया गया है, बट मैंने मोस्टली देखा है कि 10-20 दिनों में ही
ये मोस्टली शिकायतें जो हैं वो एड्रेस हो जाती हैं। और बिकॉज इस सारी चीज़ों में बड़ा सीरियस रिव्यू होता है डिपार्टमेंट में कि अरे आपके यहाँ इतनी पेंडिंग है, आपने की क्यों नहीं, क्या प्रॉब्लम है, ये है वो है। तो उस कारण जो है ऑफिसर्स भी जल्दी से जल्दी जो उनके पास शिकायतें आई हैं वो जल्दी से उसका निपटारा करने की कोशिश करते हैं। बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप शिकायत कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा देख लें कि आपने जिनको आप इंफॉर्मेशन जब भर रहे हैं शिकायत में, तो आप थोड़ा ठीक से डालिए। 2-4 एग्जांपल्स मैं दूंगी कि अगर आपको ये प्रॉब्लम है कि लिंक नहीं हो रहा है या मिसमैच हो रहा है ना, जैसे पैन आप डाल रहे हो बट किसी और आदमी का पैन उस सिस्टम में दिख रहा है, या फिर अगर आपकी जो डिमांड है, जो अपनी डिमांड जो आती है हमारे रिटर्न प्रोसेसिंग के बाद वो गलत आ रही है ना, तो अगर किसी ई फाइलिंग पोर्टल पे आपको दिख रहा है कि 25,000 की डिमांड है बट आपका तो ये कहना है कि नहीं मेरी तो 10,000 की होनी चाहिए, और या फिर आपके इसमें अपील ऑर्डर पास हो गया है, CIT अपील ने अपील ऑर्डर पास कर दिया है बट वो जो है सिस्टम पे अपडेट नहीं हुआ है, या आपने रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दिया है बट उसका कोई आंसर नहीं आया, तो ये जो चीज़ें हैं आपको असेसिंग ऑफिसर को मार्क करनी है। बिकॉज अभी डिपार्टमेंट इतना बड़ा है कि अगर एक की कंप्लेंट दूसरी के और गई तो फिर थोड़ा देर लगता है वापस से आने में। तो अगर पहले से ही आप प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन भर देंगे कि आयकर अधिकारियों के पास कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी शिकायत जानी है, CPC के पास कौन सी जानी है, CPC ITR के पास, तो हमने वेबसाइट पे इसका इंफॉर्मेशन दिया है, तो आप ज़रूर आपकी जो शिकायतें हैं वो आप थोड़ा चेक कर लीजिए कि किस प्रकार की शिकायतें हैं और आपने उसी सिस्टम यानी उसी ऑफिसर को मार्क करी है कि नहीं, है ना। Okay. तो इसीलिए ऑप्शन है, वो ऑप्शंस वहां है, तो नेम भी आता है। हाँ, नाम यानी असिस्टेंट असेसिंग ऑफिसर आएगा, AO आएगा, या डायरेक्टर सिस्टम्स आएगा, या CPC TDS आएगा, CPC ITR आएगा, और फिर वहां दिया है कि जो आपकी दिक्कत है, जो आपकी परेशानी है, जिसका आप ग्रीवेंस चाहते हैं, वो वहां पर ड्रॉप डाउन में उसके नाम आएंगे और उसी को आपको फॉरवर्ड करना है। और ये पूरा फेसलेस होता है क्या? क्योंकि कई बार जो टैक्स पेयर या जो उनके मन में शंका रह जाती है कि अगर मुझे पता चल गया और फिर मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार भी हो सकता है, तो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट रहता है। हाँ, या बिल्कुल बिल्कुल, इसमें बिकॉज सिस्टम काम कर रही है, वो सारी चीजें जो है थ्रू सिस्टम उस ऑफिसर के पास जा रही हैं, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई आपको टारगेट करेगा, ऐसा कोई विषय ही नहीं है। और फिर आपकी कंप्लेंट्स भी ऐसी है कि भाई अपील ऑर्डर है, मेरा हो गया है, मुझे उसका इफेक्ट चाहिए, मुझे शायद उसमें रिलीफ मिल गया हो बट मुझे रिलीफ अभी नहीं मिला है, तो वो आप लिख सकते हो कि अपील ऑर्डर मेरा अब पास हो गया, ये देखिए अपील ऑर्डर की कॉपी, और वो आप अटैच कर सकते हो और बिल्कुल उससे जो शिकायत है उसका निपटारा हो जाता है। मैम, एक चीज आपसे समझना चाहूंगा, ये आपने बताया बैकएंड पे, लेकिन वापस जब जो टैक्स पेयर है जिसने ग्रीवेंस फाइल किया, शिकायत के लिए फाइल किया है, वो अपने स्टेटस को कैसे चेक कर सकता है? क्या उसके पास भी ये विकल्प रहता है कि वो देख सके कि आयकर विभाग किस तरह से उसकी प्रोग्रेस कर रहा है? वहां पर भी क्या हमने, क्योंकि कई सारी कंपनीज में जो कंप्लेन आप फाइल करते हैं तो आपका बताया जाता है कि ये इस नंबर पे है, ये यहाँ पर पहुंच गया है, अब यहाँ पर है, तो ग्रीवेंस का स्टेटस चेक भी जो शिकायत करता है उसके द्वारा किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल, ये सुविधा भी है। आप वहीं जाएंगे, जैसे आपको मैंने बताया, इनकम टैक्स साइट पे जाएंगे, आप लॉग इन करेंगे, आप वो शिकायत वाले टैब पे जाएंगे, उसके नीचे ही शिकायत एक तो दर्ज करने का एक है और शिकायत का स्टेटस का एक है, तो आप स्टेटस में चले जाएंगे, उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको वो बिल्कुल आपका ग्रीवेंस नंबर जो है वो भी पूछता है, वो डाल दें तो आपको बिल्कुल वो पूरा स्टेटस दे देता है कि ये देखो ये वाली ग्रीवेंस आपने इस तारीख में इस डेट में ये वाले इसमें डाली थी, इनको आपने डाली थी और ये अभी क्लोज्ड है या ओपन है। क्लोज्ड है तो उसका रीजन भी देगा कि ये इस कारण हमने जो है वो क्लोज कर दी, या फिर अगर रिफंड है आपका इश्यू हो जाता है तो आपको मेल में भी आ जाएगा, आपका जो रजिस्टर्ड मेल है उसमें भी वो लिख के आ जाएगा कि भाई आपको जो हमने है वो रिफंड ऑफ कोर्स आपके बैंक अकाउंट में भी क्रेडिट हो जाता है और आपको ईमेल भी आ जाता है कि ये ईमेल में आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है, प्लस आपको वेबसाइट पे भी इसका जो स्टेटस है, बिकॉज बहुत बार अगर शिकायत आपकी एक नहीं है 2-3 है तो आपको ग्रीवांस नंबर डालने पे उसका प्रॉपरली आपको पता चलेगा कि उस ग्रीवांस नंबर, उस शिकायत
जो आईडी है उस पे आपका क्या स्टेटस रहा है। तो स्टेटस बिल्कुल हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बताता है इस बारे में। बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये सीपी ग्राम क्या है? ये इसको आप कैसे बताएंगे और ये किसके लिए है सीपी ग्राम? जी देखिए, ये सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है, सीपी ग्राम है। तो ये इसका एक अलग वेबसाइट है pgportal.gov, ये भी गवर्नमेंट का ही पोर्टल है और इसमें अलग अलग जो मिनिस्ट्रीज हैं उनकी सारे की शिकायत दर्ज हो सकती है। तो इसमें इनकम टैक्स भी एक मिनिस्ट्री है तो उनका भी यहाँ दर्ज होता है और ये सेंट्रली मॉनिटर होता है, ये बिल्कुल प्रॉपरली मॉनिटर होता है। सीपी ग्राम से भी सारी जो अगर आपने उसमें शिकायत दर्ज करी है तो वो भी डिपार्टमेंट में आती है और उसको भी प्रॉपरली मॉनिटर करके हमको आंसर देने पड़ते हैं कि भाई इस चीज़ का हमने क्या किया, क्यों किया, ये सारी चीज़ों को हमें देखना ही पड़ता है। बट हमें ये ध्यान रखना है कि आरटीआई से रिलेटेड मैटर्स हैं या कोर्ट से रिलेटेड मैटर्स हैं या रिलीजियस मैटर्स हैं तो या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज से रिलेटेड मैटर्स हैं, ये सीपी ग्राम में नहीं आते हैं। तो बट आपको अगर रिफंड नहीं मिला है, आपको रेक्टिफिकेशन है या आप रिटर्न भरते हुए साइट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है या ऐसी जो भी दिक्कतें आती हैं या पैन नंबर नहीं मैच कर रहा है, आधार मैच लिंक नहीं हो रहा है या ये सारी जो चीजें हैं, ये जरूर आप इसमें तो दोनों में से कौन से पोर्टल पे जाना चाहिए पहले? जो इनिशियल, जैसे मैं एक टैक्स पेयर हूं, मैंने रिटर्न फाइल किया और मुझे अभी तक रिफंड नहीं आया है और रिफंड का मैं इंतजार कर रहा हूं, तो सीपी ग्राम में जाना चाहिए या ई निवारण में जाना चाहिए? नहीं, ई निवारण मैं कहती हूँ इनकम टैक्स वाला जो साइट है उसमें पहले जाइए, बिकॉज ये डायरेक्ट हमारा साइट है और मैं ये कहती हूँ कि मैक्सिमम हमारे इसमें से जो है शिकायतें एड्रेस हो जाती हैं। और किसी कारण अगर नहीं हुई या कुछ हुई तो डेफिनेटली आपके लिए और एक पोर्टल ओपन है ही, आप उस पर भी जा सकते हैं। बट डेफिनेटली मैं कहूँगी कि इनकम टैक्स के साइट पे आप पहले आइए, बिकॉज वो डायरेक्टली डिपार्टमेंट का साइट है तो इमीडिएटली उसका शिकायत का हम लोग कॉग्निजेंस लेते हैं और इमीडिएटली उसका हम लोग निवारण भी करते हैं। बिल्कुल मैम। आखिर में क्योंकि अभी अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन पूरी हुई है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि उनके जो रिफंड है वो जल्दी से आएंगे। अगर रिफंड में देरी होती है तो आपने पूरी प्रक्रिया को बताया, लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो टैक्स पेयर्स हैं उनको ध्यान रखने की ज़रूरत है? या मैं ज़रूर कहूँगी कि ये सलाह दूंगी कि आप अपने कागज़ जो हैं वो प्रॉपरली रखिए। जो आपने लास्ट ईयर रिटर्न्स फाइल किए, इस साल रिटर्न्स फाइल किए, तो ज़रूर उसका रिकॉर्ड जो है आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए। और जब आप शिकायत दर्ज कर रहे हैं तो आपकी जो शिकायत की से रिलेटेड जो कागज़ है वो प्रॉपरली तैयार रखिए और समय पर रिटर्न भरिए। और अगर कोई दिक्कत हो ही जाती है इस सारी चीज़ों में तो ई निवारण तो है ही। तो मुझे लगता है कि आपकी जो शिकायतें हैं उसका कॉग्निजेंस जो है डिपार्टमेंट बहुत सीरियसली लेता है और उसको जो है एड्रेस करने की बहुत पुरजोर कोशिश होती है। तो मैं ये कहती हूँ कि मजबूत करदाता जो है वो मजबूत देश बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो ज़रूरत ये है कि हम लोग जो है अपनी जो कागज़ हैं वो क्लैरिटी से वहाँ अगर रखें, शिकायत करें और प्रॉपरली रखें तो उसका समाधान भी जल्दी ही मिल जाता है। बिल्कुल, आपने कहा कि मजबूत करदाता जो है वो मजबूत देश बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आपने तमाम पहलू जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद अगर किसी की शक शंका है तो उसका समाधान आपने बताया है। किस तरह से आप ई निवारण पोर्टल पे जा सकते हैं और अपना ग्रीवेंस फाइल कर सकते हैं, उसका प्रोसेस आज आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर रिटर्न फाइल करने के बाद कोई दिक्कत या शिकायत हो तो उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। ई निवारण, ऑनलाइन ग्रीवांस सिस्टम और सीपी ग्राम जैसे प्लेटफॉर्म टैक्स पेयर्स की मदद के लिए बनाए गए हैं ताकि आपकी परेशानी समय पर दूर हो सके। याद रखिए, सही समय पर शिकायत दर्ज करना और उसकी स्थिति को ट्रैक करना आपके अधिकारों का हिस्सा है। इसी संदेश के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और खास तौर से धन्यवाद देता हूं हमारी मेहमान डॉक्टर पल्लवी दराड़े का, जिन्होंने इतनी सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में हमें टैक्स शिकायत निवारण की पूरी प्रक्रिया समझाई। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए मुद्दे और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।